अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके साथ आ गया है। और सबसे पहले आप सबको वही रोज़ाना की तरह जो अर्ज़ी करता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत बहुत कमाल की चीज़ें होती हैं, काम की चीज़ें होती हैं। तो आप में से जो भी है 9th क्लास में पढ़ने वाला जो भी स्टूडेंट है वो अपने होमवर्क के लिए भी इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखा करें। अच्छा, तो आज हमारे पास कुछ क्लास 9th है सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स है, उसका यूनिट 2 लॉगरिथम्स चल रहा है और एक्सरसाइज उसकी 2.2 है। 2.1 हमने रिकॉर्ड कर दी थी कल और आज हम 2.2 पे काम कर रहे हैं। तो देखें जनाब, ये हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, कि इन फिगर्स को आप लॉगरिथम वाले फॉर्म में लिखो। अब लॉगरिथम का फॉर्म कैसे होता है, अब हम यहाँ पे देखें, हमारे पास अगर एक फिगर है कि भाई ये है x और x के ऊपर पावर है a और उसकी वैल्यू है फॉर सपोज z। ओके जनाब, तो हम क्या करेंगे, इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे लॉग आ जाएगा और लॉग का एक लॉगरिथम का एक बेस होता है और बेस हम उसको कहेंगे जिसके ऊपर पावर होगा। तो अब पावर x के ऊपर तो x इसका बेस है, तो ये बेस में चला जाएगा x और उसकी कीमत होगी z इक्वल टू ये a इस तरफ चला आएगा, ये यहाँ पर मतलब ये जो पावर है वो उस तरफ चला जाएगा, z इस तरफ इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। ओके जनाब, तो ये होता है लॉगरिथमिक फॉर्म। तो इसी फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो देखें क्या होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे log टू बेस 7, क्योंकि यहाँ पे देखें बेस में 7 है, ये पावर है 3, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं log टू बेस 7 और उसकी वैल्यू है 343 इक्वल टू ये पावर इस तरफ चला जाएगा, ये होगा इक्वल टू 3। ओके जनाब, ये हल हो गया। उसके बाद 2 ऑप्शन है आपके पास। 2 ऑप्शन में देखें बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। अगर एक मरतबा 1-2 क्वेश्चन 1-2 ऑप्शन आप देख लेंगे सही नमूने से तो ये आपका पूरा यूनिट जो है ना क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो लॉगरिथम फॉर्म में अभी हम चल रहे हैं, तो फिर से हम लिखेंगे भाई इसको, इस फिगर को चेंज करना है लॉगरिथम फॉर्म में, तो लिखेंगे log टू बेस 3। इसका देखो बेस है 3, ठीक है, और उसकी वैल्यू अपना उसकी जो रकम है वो है 1/81। ये देख रहे हैं आप, ये 4 इस तरफ जाएगा, -4 ये इस तरफ जाएगा, ये हो गया। ओके जनाब, आगे चलेंगे 3 ऑप्शन पे। 3 ऑप्शन में भी आप वही कहानी दोहराएंगे, log टू बेस 10, ठीक है, और ये वैल्यू लिखेंगे 0.001 और इक्वल टू ये -3 का जो पावर है वो बाहर चला जाएगा इक्वल टू में। ओके जनाब, आगे चलेंगे। देखें बिल्कुल इजी है ना, इजी लग रहा है ना आपको। अच्छा, तो आगे चलेंगे। आगे हमारे पास 4th ऑप्शन है। 4th ऑप्शन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे भाई log टू बेस 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 और इसकी वैल्यू है 4। अब ये जो इसके पावर हैं, एक तो ये रेडिकल 3 है, तो इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप रेडिकल 3 किसी के भी ऊपर रेडिकल 3 का पावर है तो ये पावर आपको मिलेगा 1/3 अगर इसको आप काटेंगे तो। ओके, एक ये हमने काटा तो 1/3 मिल गया। दूसरा ये स्क्वायर भी उस तरफ जाएगा, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप देखिए ये हो गया 1/2/3, तो ये बन जाएगा 2/3, ठीक है। तो जनाब ये 2/3 इस तरफ आ जाएगा, आप लिखेंगे इसको पावर 2/3। ओके जनाब, तो ये आपका ऑप्शन 4 भी क्लियर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। बात समझ में आई जनाब? अच्छा, जो भी यहाँ पे आपको समझ में ना आए तो कमेंट में बराए मेहरबानी कमेंट में आप बोला करें कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, दोबारा समझाएं, तो मैं आपको वो दोबारा से भी क्लियर करवा सकता हूँ। ओके जनाब। अच्छा, और अगर होमवर्क करना चाहें तो आप कोई भी अपनी वैल्यू बना के उसका लॉगरिथम फॉर्म में उसको चेंज करें, ठीक है। तो होमवर्क बच्चे खुद भी बना सकते हैं, सिर्फ टीचर नहीं देता, खुद भी बना सकते हैं। तो आप बड़े बच्चे हैं, आप अपना होमवर्क खुद बना सकते हो, इस तरीके की वैल्यू आप खुद लिखें और फिर उसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करें। तो आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 2 में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है, एक्सपोनेंट का मतलब है पावर, पावर वाले फॉर्म में इनको लिखें। ये देखिए ये पावर वाले फॉर्म में था, इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में चेंज किया, ये लॉगरिथम फॉर्म है,
अब लॉगरिथम फॉर्म में आपको दिया गया है, आप इसको पावर फॉर्म में चेंज करें। तो कैसे करेंगे देखें। तो जनाब अब ये इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। मतलब आपको अगर यहाँ पे दिया गया है लॉगरिथम टू बेस ए, ठीक है, x इक्वल टू ये y है, तो अब क्या होगा, अब इसका आप लॉगरिथम तो निकाल देंगे, यहाँ पे बचेगा बाकी a, लॉगरिथम निकल जाएगा तो अब इस y को इजाजत है कि इस तरफ आ जाए और ये a का पावर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये y के ऊपर पावर हो जाएगा और इक्वल टू ये x हो जाएगा, x इस तरफ चला जाएगा अपनी ओरिजिनल प्लेस पे, ठीक है जनाब। तो ये इसका होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आप इसमें से लॉगरिथम को हटाएंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओनली 27, ये 27 लिखा, इसको आप ब्रैकेट में रखें, फिर ये पावर ये जो है इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा तो ये 4/3 इसका पावर हो जाएगा, इक्वल टू ये 81 इक्वल टू के बाद चला जाएगा ये 81। ओके जनाब, ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब ये चीज़ आ गई, एक्सपोनेंट हो गई इसका और 81 इस तरफ आ गया। अब यहाँ पे ये कहानी दोबारा से आप दोहराएं, लॉगरिथम हटाएं आपको मिलेगा 2 और 2 पे ये -3 इधर आएगा तो ये -3 इसका पावर हो जाएगा, इक्वल टू ये 1/8 आप लिखेंगे 1/8। ओके जनाब, ईजी है, बिल्कुल ईजी है। चलो तीसरे ऑप्शन पे हम चलते हैं। अच्छा तो आते हैं ऑप्शन 3 पे। अच्छा सॉरी, ऑप्शन 3 बेटा मेरे से गलत लिख गया, लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया है। तो ये यहाँ पर बेटा ये 0 है, ठीक है, मैंने 10 लिख दिया, ये 0 है। तो अब ये क्या होगा, आप इसको चेंज करेंगे तो लॉगरिथम हट जाएगा तो 10 आ जाएगा और ये 0 इस तरफ इसका आएगा, ये पावर बन जाएगा, ओके, इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 10 पावर 0 इक्वल टू 1। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, चौथा ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि log 10 और उसकी जो वैल्यू है 0.01 है और इक्वल टू -2 है, ओके जनाब। तो इसको हम चेंज करेंगे तो लॉगरिथम हट जाएगा, बाकी यहाँ पे बचेगा 10 और ब्रैकेट में ये -2 इस तरफ आएगा, इसका पावर हो जाएगा, इक्वल टू ये वैल्यू होगी 0.01, ओके जनाब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो इसका भी होमवर्क आप बना सकते हैं, 1 या 2 सम बना के, वो आप खुद उसकी प्रैक्टिस करें और हम मुझे बताएंगे सर हमने वाकई बना लिया। आप खुद बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, और उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें और वो कमेंट में मुझे दिखाइए ताकि मैं देख सकूं कि आप कुछ सीखें या नहीं सीखें। ओके जनाब, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, ठीक है जनाब। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये रहा। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें स्टेटमेंट दी गई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। मतलब ये नीचे तो जो दी गई हैं इनमें अननोन जो वैल्यू है वो फाइंड करें। अननोन क्या है, एक्स, एक्स के अंदर क्या है हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको सबसे पहले तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे, उसके बाद ये हिसाब होगा, वरना नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए लॉगरिथम हटाएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा 32, ओके जनाब, 32। ये 1/2 आके इसका हो जाएगा पावर 1/2 इक्वल टू एक्स, ओके जनाब। अब इसका पावर 1/2, मैंने आपको बोला था कि अगर आप रेडिकल मतलब रेडिकल 3 ये हटाओगे आपको पावर 1/3 मिलेगा। अगर आप सिर्फ रेडिकल को काटोगे तो 1/2 आपको पावर मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर हम 1/2 को हटाते हैं तो ये रेडिकल मिलेगा हमें, तो हम इसके बदले रेडिकल रखते हैं यहाँ पे। तो हम लिखते हैं भाई 32 और ये रेडिकल रखते हैं, ठीक है। तो मतलब 1/2 और रेडिकल एक ही बात है ना, तो 1/2 के बदले हम यहाँ पे रेडिकल रखते हैं। तो ये आ गया आगे x। अब ये रेडिकल कहता है कि भाई ये 32 का स्क्वायर रूट निकालो। तो 32 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ऐसा आप स्क्वायर रूट का ये बनाएं रेडिकल, फिर आप 32 के फैक्टर निकालें। ये देखें मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ये 32। अब 2 का टेबल लग रहा है यहाँ पे 16 टाइम, फिर 2 का टेबल लग रहा है 8 टाइम, फिर 2 का टेबल लग रहा है 4 टाइम, अच्छा, और फिर 2 का टेबल लग रहा है 2 टाइम, और फिर लास्ट में 2 का टेबल लग रहा है 1 टाइम। अब आप देखें आपको 2 के कितने मेंबर मिले हैं, 1 2 3 4 5 मेंबर मिले हैं। तो आप 5 मेंबर यहाँ पे लिखें, 2 × 2 × 2
मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, ये 5 मेंबर पूरे आ गए यहाँ पे। अब आपका होगा यहाँ पे ये x तो वही होगा इक्वल टू, अब जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आएगा। अब ये देखिए ये जोड़ा बन गया, ये 2 बाहर आ गया, फिर से ये जोड़ा बन गया, ये भी 2 बाहर आ गया, लेकिन ये 2 बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है, ये सिंगल में है, तो ये इस रेडिकल में ही रहेगा। ओके जनाब, तो आगे चलेंगे, आपको इसका आंसर मिल गया। आंसर है भाई x, ये वाला x इक्वल टू 2 टू द 4 और रेडिकल 2, ये इसका आंसर है भाई। ठीक है जनाब, तो ये आपका आंसर है x इक्वल टू 4 रेडिकल 2। ओके जनाब, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास देखें, यहां पर है लॉगरिथम टू बेस a 3 इक्वल टू 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लॉगरिथम को हटाएंगे तो ये a हो जाएगा और ये 1/2 इधर आएगा, इस तरफ आएगा तो ये इसका पावर हो जाएगा 1/2 और इक्वल टू 3। वही कहानी दोहराएंगे हम, a के ऊपर ये जो 1/2 है ये निकाल के सिर्फ हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे रेडिकल को, भाई हम रेडिकल रखते हैं। ओके, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, ये रेडिकल हमें इसका हटाना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई रेडिकल का तोड़ होता है स्क्वायर। ये रेडिकल को काटने के लिए हम स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्क्वायर इसको काटता है, मतलब ऐसे ब्रैकेट में आप ऊपर स्क्वायर रखेंगे तो स्क्वायर इसका रेडिकल में कट जाएगा, तो इसका तोड़ स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई इस रेडिकल को काटने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग SQ ऑन BS, दोनों तरफ से हम स्क्वायरिंग करेंगे, मतलब a रेडिकल इक्वल टू 3 है ना, तो इस तरफ भी हम स्क्वायर करेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है जनाब, अब आप थोड़ा गौर करें कि यहां पे स्क्वायर इसका रेडिकल में कट गया, तो यहां पे सिर्फ बचेगा a और इस तरफ 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 स्क्वायर, मतलब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 9। तो जनाब आपको इसका आंसर मिला है a इक्वल टू 9। ये हमारा ये 2 ऑप्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद जनाब आते हैं हम अपना 3 ऑप्शन है हमारे पास, उसमें लॉग टू बेस रेडिकल 5 25 इक्वल टू 5। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम रेडिकल 5, ओके, और ये y इस तरफ आएगा, y इसका पावर हो जाएगा और इक्वल टू 25। 25 का हम फैक्टर निकालेंगे बेटा, 25 का फैक्टर निकालो, इसको अपना स्क्वायर फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो 25 पे 5 का टेबल लगेगा 5 टाइम और 5 का टेबल लगेगा 1 टाइम। तो आपको 5 के 2 मेंबर मिले हैं ना, तो आप लिखें भाई 5 स्क्वायर, 5 के 2 मेंबर। ओके जनाब, आगे चलते हैं। अब इसका 5 के ऊपर रेडिकल है तो रेडिकल हटाएंगे, तो क्या होगा, ये 5 रेडिकल हटाओगे तो आपको इसका पावर मिलेगा 1/2, ओके, और बाहर से पावर है इसका y इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है जनाब, सही है। अच्छा, अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 5, अब इसका पावर 1 और y ये आपस में ज़रब होंगे, ये ज़रब होंगे, 1y द y ओवर 2, y/2 इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, अब लॉगरिथम कहता है कि अगर इसमें कोई चीज़ एक जैसी आपको नज़र आ रही है, ठीक है, उसको काट दें। अब एक जैसा इसमें है बेस, ये देखें ये बेस 5, ये बेस 5, बेस एक जैसा है तो इसको बेस को बेस में आप काट दें, तो ये जनाब ये बेस कट गया, ये भी बेस कट गया। अब बेस चला गया, बाकी आपके पास क्या बचता है, बाकी आपके पास बचता है ये y/2 इक्वल्स टू 2, ये बचता है, y/2 इक्वल टू 2, ये बचता है। ओके जनाब, अब इसका मतलब है कि y इक्वल टू 2, ये जो नीचे y है ये उस तरफ जाएगा तो ऊपर जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ये अभी डिवाइड में है, अपान का मतलब डिवाइड होता है, तो ये 2 अभी डिवाइड में है, उस तरफ मतलब ये जो इक्वल है उसको उस तरफ भेजोगे, इक्वल के उस तरफ भेजोगे तो ये ज़रब में चला जाएगा, ज़रब में आ गया, तो इसका जवाब हुआ y इक्वल टू 2 टू द 4, ये इसका आंसर है भाई आपका y इक्वल टू 4। ओके जनाब, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास देखें 4th ऑप्शन है, 4th ऑप्शन में लिखा हुआ है लॉग टू बेस 4 x इक्वल टू 3/4। तो हम क्या करेंगे, लॉग हटाएंगे तो बाकी यहाँ पे बचेगा मिस्टर 4
और ये 3/2 इधर आएगा, ये इसका हो जाएगा पावर 3/2 इक्वल टू ये x। ओके जनाब। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब इस 3/2 जो है 3/2 पावर जो है, इसमें से आप एक चीज 1/2 को अलग कर दें। 1/2 अलग हो गया, बाकी बचेगा 3, क्योंकि 3 इसके साथ ज़रब हुआ तभी तो 3/2 बना ना। तो ये दो चीज़ें। तो अब आपको क्या करना है, ये 4, ठीक है, ये 3 जो है, ये 3 ये इसका जाती पावर है। ओके, और 1/2 जो पावर है उसके बदले आप इसको दे दें रेडिकल इक्वल टू, ये हो गया x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस रेडिकल को हमें काटना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भाई SQ ऑन BS, बोथ साइड पे स्क्वायर करेंगे। किसको भाई, ये जो 4 क्यूब का रेडिकल है और x है, इधर भी स्क्वायर करो इधर भी स्क्वायर करो, तो ये स्क्वायर रेडिकल में कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 के ऊपर 3 पावर है, इसका मतलब है 4 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करो, 4 4 4 इक्वल टू x स्क्वायर, ये हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे आए, अब क्या करेंगे, इन चारों को आपस में ज़रब करें। 4 4 द 16 और 16 4 द 64 इक्वल टू ये हो गया x स्क्वायर। अब हम इसका निकालेंगे स्क्वायर, 64 का स्क्वायर। तो 64 का स्क्वायर क्या निकलेगा, आपको पता है? नहीं है पता? चलो भाई हम 64 का स्क्वायर निकालते हैं। ये देखें, दिखाई दे रहा है? ठीक है जनाब, 64 का हम यहाँ पे स्क्वायर निकाल रहे हैं। 64 का देखें कैसे निकलता है। हम यहाँ पे ये रेडिकल फिर से बनाएंगे और 64 के हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे। 64 के फैक्टर तलाश करेंगे तो 2 का टेबल 32 टाइम, 2 का टेबल 16 टाइम, 2 का टेबल 8 टाइम, 2 का टेबल 4 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम और 2 का टेबल 1 टाइम। ओके, आपको 6 अपना 2 मिले हैं 6 मरतबा, 1 2 3 4 5 6, तो आपको 2 मिला है 6 मरतबा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 मरतबा मिला। तो अब इसका स्क्वायर निकलेगा जब ये जोड़ा जोड़ा होगा, तो ये एक जोड़ा, उसके बाद ये दूसरा जोड़ा, उसके बाद ये तीसरा जोड़ा। तो ये अब ये बाहर आ गए, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4 4 to the 8, तो भाई ये 8 इसका स्क्वायर रूट है 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई, अच्छा यहाँ पे पहले तो आप लिखेंगे भाई टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से रेडिकल पुट करते हैं, मतलब 64 के ऊपर भी रेडिकल और x स्क्वायर जो है उसके ऊपर भी रेडिकल, क्योंकि स्क्वायर का तोड़ रेडिकल होता है, इसलिए हमें रेडिकल चढ़ाना ज़रूरी है। तो ये स्क्वायर इसके रेडिकल में कट गया, बाकी बचा यहाँ पे x, और 64 का स्क्वायर हमने निकाला, वो निकला 8। तो ये इसका आंसर है भाई, x इक्वल टू 8। समझ में आया? ईजी है ना, बहुत ईजी है। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 5th ऑप्शन मौजूद है। 5th में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई लॉगरिथम टू बेस 10 है, 100 है और y है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लॉगरिथम को हटा के लिखेंगे 10, ठीक है, और ये y इस तरफ आएगा तो y इसका पावर हो जाएगा इक्वल टू 100। ओके जनाब, अब क्या करेंगे, ये 10y तो ठीक है, ये 10y है इक्वल टू 100 को हम स्क्वायर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये आपको मिलेगा 10 स्क्वायर, है ना, क्योंकि 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 बनता है। ऐसे चलो, तो जनाब अब हम क्या करेंगे, लॉगरिथम कहता है कि जो एक जैसी चीज़ हो उसको काट दें। अब देखें, एक जैसी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है 10 10, तो ये आपस में कट गया, बाकी क्या बचा है, बाकी बचा यहाँ पे y, तो आपकी जो आपका आंसर है वो है y इक्वल टू 2। ठीक है जनाब, तो ये आपका 5वां ऑप्शन भी हो गया कंप्लीट। इजी है। आगे चलते हैं। 6वां ऑप्शन है हमारे पास, लॉग टू बेस a। तो हम यहाँ पे लॉग को छोड़ के a लिखेंगे और उस पर पावर लिखेंगे 3। ठीक है जनाब, आगे लिखेंगे 64। ठीक है, अब ये कहता है कि भाई
64 का क्यूब रूट कैसे निकाल, अच्छा इसका क्यूब हम कैसे डिलीट करेंगे, कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाई टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। मतलब ये जो ए क्यूब है इक्वल टू 64, यहाँ पे भी आप क्यूब रूट लगाओगे और यहाँ पे भी आप क्यूब रूट लगाओगे, ठीक है। अच्छा एक बात जहन में रखें बेटा, क्यूब रूट अगर हो तो क्यूब ये रेडिकल बना के इसके अंदर 3 लिखना है, इसका मतलब है क्यूब रूट, ठीक है, जहन में रखना। इसका मतलब कुछ और है और इसका मतलब कुछ और है, ये 3 देखें रेडिकल के बाहर है, तो ये इसका मतलब कुछ और है। ये रेडिकल क्यूब है, मतलब क्यूबिक रूट है, ठीक है, क्यूबिक रूट, तो हमने ये क्यूबिक रूट यहाँ पे रखा है। तो अब इसका जो 3 पावर है वो इसके क्यूबिक रूट में चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे बचा सिर्फ a, और इस तरफ आते हैं 64 का क्यूब, मतलब अब 64 के आप निकालो फैक्टर, तो हम क्या निकालेंगे, देखिए 64 के हम निकालेंगे फैक्टर, तो 2 का टेबल 32 टाइम, 2 का टेबल 16 टाइम, 2 का टेबल 8 टाइम, 2 का टेबल 4 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम और 2 का टेबल 1 टाइम। ओके, तो आपको कितने मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 मिले हैं आपको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेडिकल बनाएंगे, लेकिन क्यूबिक रूट वाला रेडिकल, ठीक है ना, बनाया। फिर आप ये सारे मेंबर यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके, अब इसका जोड़ा, स्क्वायर रूट का जोड़ा बनता है 2 पे, लेकिन ये कहता है 3, मेरे जोड़े में 3 बंदे आएंगे, 3 यहाँ पे मेंशन है ना, तो 3 आएंगे, तो ये हम 3 का जोड़ा, ये 3 अलग हो गए, तो ये बाहर आ गया, मल्टीप्लाई ये दूसरा जोड़ा, ये भी 3 है, तो ये भी बाहर आ गया। ओके, तो ये हो गया। अब इनको ज़रब करो 2 टू द 4, तो इसका मतलब है 64 जो है अपना, कहाँ है ये 64 है, उसका क्यूबिक रूट जो होगा वो 4 होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई 4, ठीक है, 64 का क्यूब रूट 4, तो ये आपका आंसर है a इक्वल टू 4, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास ऑप्शन है 7वां, और 7वें ऑप्शन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लॉग टू बेस a। ये तो बहुत इजी है, लॉग टू बेस a, और इस पे ये 0 आएगा, तो ये हो जाएगा इसका पावर और इक्वल टू ये 1, ठीक है, सही है। तो इसका जवाब यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इसकी हम थोड़ी वजाहत लिखेंगे, क्या वजाहत लिखेंगे, a 0 पावर, अच्छा किसी भी डिजिट के ऊपर अगर a के ऊपर 0 डिग्री है तो 1 के बराबर है, अगर x के ऊपर 0 डिग्री है तो 1 के बराबर है, अगर कोई नंबर है भाई ये 1000 डिग्री है तो ये भी 1 के बराबर है, ठीक है, डिग्री 1 के बराबर है। तो हम लिखेंगे भाई यहाँ पे लिखेंगे a, ये जो a है, a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है बेटा। तो हम लिखेंगे ये a जो है ये यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, क्यों कि a 0 डिग्री है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं होगा ना, ठीक है। तो इसकी वजाहत में हम लिखेंगे a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ये कोई एक रियल नंबर है लेकिन पॉजिटिव है। ओके जनाब, आगे चलेंगे, लॉगरिथम टू बेस 55 लिखा हुआ है, तो आप लॉगरिथम को छोड़ें, 55 को पकड़ें, ठीक है, और ये y इस तरफ आएगा तो y इसका पावर हो जाएगा और इक्वल टू ये हो जाएगा 5। ओके, अब देखें 55 के ऊपर यहाँ पे y पावर है, तो इस 55 के ऊपर 1 पावर होगा, नहीं है तो मतलब 1 पावर है। तो अब लॉगरिथम हमें कहता है कि जो बेस आपको एक जैसा मिल गया है, कोई चीज़ आपको एक जैसी मिल गई है तो काट दो, ठीक है, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास बचेगा y इक्वल्स टू 1, ये y इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया भाई। ओके जनाब, आगे चलते हैं, बहुत इजी है। अब तक तो जो भी मैंने हिसाब किए हैं, जो भी हिसाब आए हैं आपके सामने, वो सारे मेरे ख्याल में इजी हैं, है ना। तो आगे चलते हैं, उसके बाद अपने पास आखिरी ऑप्शन 9वां ऑप्शन है, उसमें लॉग टू बेस 64, ठीक है, तो ये 64 और ये x/2 इधर आएगा, तो ये x/2,
इक्वल टू यहाँ पे है 8। ओके जनाब, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो आप ये 64 है, ऊपर वाला पावर जो है ना वो उसका जाती पावर है, ये इसका अपना पर्सनल पावर है, जाती है। ओके, अपान का 2 जो है ना, इसका मतलब है ये पावर 1/2 है, ये पावर है 1/2। तो अब हम इस पावर ऑफ 1/2 के बदले हम रेडिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इस 2 के बदले रेडिकल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जनाब, तो इक्वल टू ये हो गया 8। सही है। अब रेडिकल काटने के लिए ओके जनाब, अब ये रेडिकल काटने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी वजाहत लिखेंगे। भाई रेडिकल का तोड़ होता है स्क्वायर, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसको काटने के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स, SQ ऑन बोथ साइड्स, मतलब कि ये जो आपका 64x है और इसके ऊपर रेडिकल है इक्वल टू 8 है, तो इस तरफ भी स्क्वायर करें, इस तरफ भी स्क्वायर करें, क्योंकि बोथ साइड पे स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है जनाब, तो अब ये इसका स्क्वायर इसके रेडिकल में कट गया, तो बाकी बचा 64 और x इक्वल टू ये हो जाएगा 8। स्क्वायर का मतलब है 8 को 2 मरतबा ज़र्ब करें, 8 स्क्वायर का मतलब होता है 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 64, तो ये हो जाएगा 64। अब देखिए 64 के ऊपर x पावर है, तो इस 64 के ऊपर क्या होगा, 1 नहीं होगा। तो अब लॉगरिथम कहता है कि एक जैसी चीज़ जो भी नज़र आए उसको काट दो, बाकी आपके पास क्या बचता है, बाकी हमारे पास बचता है भाई x इक्वल टू ये 1। तो ये हमारा आ गया आंसर। ओके जनाब, तो ये आपका 3 क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई रहती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आखिर तक वीडियो देखने की अर्जी फिर से मैं करूँगा, और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन रखूँगा, उस क्वेश्चन का आपको आंसर अगर आता है या फाइंड करके कमेंट में रखते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो जनाब क्वेश्चन आपके लिए है कि बताएं कि अगर हम लिखें भाई log टू बेस x 64 इक्वल टू 2, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे होगा, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना के दिखाएं कैसे होगा। ओके जनाब, कर सकते हैं आप, चैलेंज है आपके लिए। अगर ये बना के आप कमेंट में लगाएं तो मैं आपका कमेंट को लाइक भी करूंगा और नाम भी अनाउंस करूंगा कि ये किसने सही किया था। ओके जनाब, तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगली एक्सरसाइज के लिए सर हैदर को इजाज़त दीजिए। मैथ्स विद हैदर सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स में लॉगरिथम्स आपके लिए था। अगली एक्सरसाइज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।